ओके, सो स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन फ्रॉम महाराष्ट्र सर्कल। यहाँ पे कहाँ है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो। आज का टॉपिक क्या है? वही है, अभी मैंने दिखाया ना, ये सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2। ओह, हमने लास्ट क्लास में जस्ट बेसिक डिस्कस किया था। शायद एक क्वेश्चन किया होगा या दो क्वेश्चन किया होगा, वो भी बेसिक का ही पार्ट था, उसको आप क्वेश्चन नहीं बोलो तो ही बेटर है। तो आज हम लोग प्रॉपर, आज का क्लास प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास होगा, जिसमें हम लोग कंटिन्यूअस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चंस के बीच में कुछ भी नया कंसेप्ट आएगा तो उसको समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम महाराष्ट्र सर्कल। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मुझे दिए गए हैं फ्रॉम इंस्पायर एजुकेशन, वो आपको भी मिल जाएगा, ऐप पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो महाराष्ट्र सर्कल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसमें एक क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट वुड बी द simple interest obtained on an amount of 8930 at the rate of 8% per annum for 5 years। ओके, सॉल्व कीजिए मैम इसको। एकदम सिंपल है, पीआरटी बाई 100 वाला फॉर्मूला आपको लगाना है एंड देन सॉल्व करना है, बस खत्म। जस्ट यूज पीआरटी बाई 100। हो जाए तो बोल दीजिएगा, अगर हो गया तो। अगर नहीं भी हो रहा है तो भी बोलिएगा। स्टार्ट। वेट। यस मैम, बोलिए। वेट। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है।
285.7.6 ओके ठीक है, देखते हैं क्या है। अच्छा, प्रिंसिपल तो ये है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो पी आर टी बाई 100, तो P is 8930 into rate of interest is 8 into time is 5 divided by 100। तो सबसे पहले हम लोग 0 0 कट कर देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। इसको पहले 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 इंटू 3 कितना 24 कैरी 2, 8 इंटू 9 72, 72 और कैरी 2 74 कैरी 7, 8 इंटू 8 64, 64 और कैरी 7 71। मेरे एक गलती हो गई, मैं हाँ। 4 इयर्स अच्छा 4 ईयर ले लिया, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, 4 ईयर नहीं होगा, ये 5 ईयर ही है, ठीक है 5 ईयर ही है। ओके, एनीवेज 5 डिवाइडेड बाय 10, तो 5 से ये कट जाएगा, ये कटेगा 2 होगा, 2 से ये कटेगा, क्या होगा 2 इंटू 3 7 कैरी 1, 1 और 1 11। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो इसको 2 से, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके, 2 है 572 कितना आ रहा है 72 3572, वेरी गुड, चलो सही है। सो 3572 विल बी आवर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 इयर्स। 5 साल में मुझे बैंक इतना रुपए इंटरेस्ट देगा, ठीक है। साथ में मैंने जो पैसा रखा था 8930 ये तो लौटाएगा बैंक, ये लौटाने के साथ साथ ये वाला भी देगा मुझे। ओके, तो और एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये तो हो गया, उड़ीसा वाला पेपर देखते हैं, इसमें भी अच्छे क्वेश्चंस थे। हाँ मिल गया, एक अच्छा क्वेश्चन मिला। तो उड़ीसा सर्कल का एक क्वेश्चन पेपर जो है उसका एक क्वेश्चन है, अ सम ऑफ रुपीज थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, रुपीज 600 अमाउंट्स टू रुपीज amounts to rupees 720 in 4 years, what will it amount to, what will it amount to if the rate of interest, if the rate of interest is increased by 2%, is increased by 2%। ट्राई कीजिए, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी मैं फिलहाल के लिए पहले आप पे छोड़ता हूँ।
हेलो, हेलो। समझी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे दो सिचुएशंस है, ठीक है। यहाँ पे दो सिचुएशंस है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि a sum of rupees 600 amounts to rupees 720 in 4 years। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं। हाँ, एकदम आराम से समझिए, धीरे धीरे। ये प्रिंसिपल है, अमाउंट्स टू रुपीज 720, यानी ये अमाउंट है, यानी मैंने बैंक में 600 रुपए रखा और बैंक मुझे 720 रुपीज वापस कर रहा है, ठीक है। तो बैंक मुझे 720 रुपीज वापस दे रहा है, और कितने साल में दे रहा है, 4 इयर्स में। तो ये टाइम हो गया। ओके, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट होगा 720 माइनस 600, यानी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 120 रुपए। ये समझ में आया? ये 120। ये 120 समझ में आया मैम? हाँ हाँ। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर 30 बाई 100। तो मेरे पास एस आई है, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है 120। पी है, पी क्या है, पी है 600। आर 6। नहीं है मेरे, आर नहीं है मेरे पास। टी 4 इयर्स है बाई 100। तो एकदम सिंपल है, 0 0 0 0 कट हो गया। 6 से इस 12 को काटेंगे 2 आएगा, 20 आएगा। 4 से इस 20 को काटेंगे 5 आएगा। तो आ गया ना, 5 इज इक्वल टू आर, यानी आर हो गया 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 5% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी हमको बोला है कि अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को सर 120 से 4 कैसे काटा गया? 120 से 4 नहीं कटा मैम, 120 को मैंने 6 से काटा, 6 अच्छा से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 6 से काटा तो वो 20 हो गया, हाँ हाँ। फिर 20 को मैंने 4 से काटा तो वो 5 हो गया। आप लिख लो, एक बार लिख लो, समझ लो, जो भी आपका डाउट्स है ओके ओके। आराम से देख लो। ठीक है, तो आगे बढ़े अभी। हाँ हाँ, ठीक है, तो अभी मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अभी मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो अभी बोला गया है यहाँ पे कि अगर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं 2% के साथ इंक्रीज कर दूं, तो 2% के साथ इंक्रीज करने से मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। तो 2% के साथ इंक्रीज कर दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 7% हो जाएगा। ओके। ठीक है, अच्छा पी कितना है, पी तो उतना ही है जो पहले था, 600। टाइम कितना है, टाइम भी उतना ही है जो पहले था, 4 इयर्स। ओके, अमाउंट कितना है, अमाउंट तो मुझे निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। अमाउंट कैसे निकलेगा, पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, पी आर टी बाई 100। तो निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। 600 ये हो गया प्रिंसिपल, इंटू आर, आर हो गया 7, इंटू टी, टी हो गया 4 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो गया कट। ओके, 6 इंटू 7 होता है 42, इंटू 4, 42 इंटू 4 होता है 168। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट हमारा। ओके, और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मैंने पहले ही क्लास में बताया था स्टार्टिंग में, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो हमने बैंक में रखा अपने पॉकेट से, और जो बैंक ने मुझे एक्स्ट्रा दिया। तो हमने पॉकेट से बैंक में कितना रखा था, 600, बैंक ने मुझे एक्स्ट्रा कितना दिया, 168। तो अभी मुझे कितना मिल रहा है, 168। ठीक है, तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। एक बार फिर से आप देख लीजिए।
ओके सर। हो गया? ओके ठीक है। तो अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और क्वेश्चंस है कि नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पोस्ट ऑफिस में जो लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनका माइंडसेट पता चलता है कि वो लोग किस माइंडसेट के साथ क्वेश्चंस बनाते हैं, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, इजी आता है, मॉडरेट आता है, बहुत टफ आता है। अच्छा, यहाँ पे हाँ, और एक क्वेश्चन मिला। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम राजस्थान सर्कल। Okay, so the question is a sum of rupees 12,500 amounts to rupees 15,500. Okay, ठीक है, in 4 years at the rate of simple interest. इसके मैं ऑप्शंस भी दे दूंगा आपको। At the rate of simple interest, what is the rate of interest? मतलब आपको R निकालना है, बस फॉर्मूला लगाइए, निकाल लिए। What is the rate of interest? थ्री परसेंट, 3%, 4%, 5%, 6%। कीजिए। हेलो। यस मैम, बोलिए। फर्स्ट मैंने आर निकलना पड़ेगा ना। आर निकालना पड़ेगा, तो आपने 100/PT। SI इज इक्वल टू हेलो। PRT बाई 100। इस फॉर्मूले में आपको सारी चीजें बिठा देनी है, आर अपने आप निकल जाएगा। ठीक है,
अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे देखिए P क्या होगा, P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू तो ये है ना, आपने बैंक में कितना पैसा रखा, हाँ a sum amounts to, हाँ 12,500, 12,500, a sum amounts to, हाँ। सॉरी, a sum of rupees this amounts to this, amounts to this मतलब ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया P, ये हो गया A। अब P और A का जो गैप होता है ना, वो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो ये यहाँ पे 3,000 है ये। मतलब आप 500 आ रहा है यार। आर कितना आ रहा है, 500 नहीं आएगा मैम, आपने 100 ऐसा 100 कैंसिल नहीं किया होगा, P5 आएगा शायद। अच्छा ठीक है, हम लोग करते हैं यहाँ पे, ऐसा ही हो गया 300, ठीक है 3000, ठीक है 12500 इंटू आर इंटू टी, कितना है, टी है 4 years, डिवाइडेड बाई 100। ऐसा ही मतलब। देखिए आपने ऐसा लिखा है क्या या कुछ गलती किया है, ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखोगे तभी होगा। और ऐसा क्यों लिखा है आपको पता है ना, मतलब चीजों को आप मेमोराइज मत करो मैम, आप बस समझ लो तो हो जाएगा। मुझे तो 6 आ रहे हैं। 6 आ रहा है, अच्छा ठीक है। हेलो। हाँ 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 ठीक है। अच्छा आपने ऐसा लिखा है क्या, ऐसा लिखा है, हाँ 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 तो ऐसा हाँ। क्यों, ऐसा क्यों लिखा हमने, आपको पता है ना, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये कहाँ से आया, ये प्रिंसिपल है और ये है हमारा अमाउंट, क्योंकि मैंने बैंक में रखा 12,500, मैंने बैंक में रखा 12,500 और बैंक मुझे वापस लौटा रहा है, वापस दे रहा है 15,500, तो दोनों में जो गैप है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। अभी कैंसिल करते हैं आराम आराम से, टेंशन टेंशन का कोई बात नहीं है। अच्छा 125 इंटू 5, 125 इंटू 5 कीजिए आप, आएगा आपका 500, ठीक है, एक मिनट मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पे आएगा 500 इंटू आर, ठीक है। अच्छा अभी अगर मैं 500 से कैंसिल करूंगा, 5 से 0 कट गया, 5 से कैंसिल करूंगा 6 आएगा, हाँ आपका 6 आ रहा था, सही है मैम। ओके दूसरा और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन समझ में तो आया ना मैम, कुछ डाउट तो नहीं है, नहीं सर। कुछ भी डाउट है आप पूछिए, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा शर्माने का बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ने आए हो, डाउट तो होगा ही।
तो इट इज वेरी मच नॉर्मल। ओके, राजस्थान सर्कल का एक पेपर था और एक लास्ट एक क्वेश्चन पेपर है मेरे पास वेस्ट बंगाल का। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। If rupees 120 is doubled, ऐसे लिखते हैं, if rupees 120 doubles after 5 years at a simple interest, what is the rate of interest? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, सिंपल है बट अलग क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा सोचिए, नहीं हुआ तो मैं तो करूंगा ही, ठीक है। सर ऑप्शन है क्या? ऑप्शंस, हाँ रुके रुके, इसका ऑप्शंस था 24 20 12 10। हाँ मैं लिख देता हूँ, हाँ ऑप्शंस 24 20 12 10 और सब में परसेंटेज है ऐसा। 12%। 12% आ रहा है ना, अच्छा ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 120 रुपीज मेरे पास है, जो कि क्या हो जाता है, डबल बन जाता है, यानी 240 रुपीज बन जाता है। तो इसको मैं प्रिंसिपल मानूंगा, इसको मैं प्रिंसिपल मानूंगा, इसको मैं अमाउंट मानूंगा, यानी मैंने अपने पॉकेट से 120 रुपीज बैंक में रखा और बैंक मुझे 240 रुपीज दे रहा है। तो गैप कितना है, कितना ज्यादा दे रहा है बैंक, बैंक मुझे 120 रुपीज ज्यादा दे रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है 120 इज इक्वल टू, P होता है 120 इंटू R तो निकालना है, इंटू T कितना 5 इयर्स बोला है, डिवाइडेड बाई 100। तो अगर हम लोग कैंसिल करेंगे यहाँ पे,
तो 120 तो प्रिंसिपल था, 120 सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों कट गया। 5 से ये 100 कटेगा, 20 होगा, ये 20 इधर जाएगा, तो आएगा क्या, 20 इज इक्वल टू आर आएगा। 20 विल बी आवर आंसर। आपको कौन सा स्टेप या कौन सा कैलकुलेशन कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछिए मैम। डबल बोला ना, मैं ये फॉलो नहीं किया। अच्छा 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 अच्छा, आपने तो फिर कौन सा वैल्यू लिया था मैम? मैंने SI इक्वल टू 125 इंटू पर 100 दिया, तो मुझे ओके ओके 6 आया। अच्छा, मतलब SI तो 120 है ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। तो कुछ और मैं छोड़ क्वेश्चंस, दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस तो खत्म हो गए, कुछ और दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है बट अच्छा क्वेश्चन है। In 1 year 5 month, a sum amounts to 2 times itself under SI. In how many years will the sum becomes 3 times of itself? थोड़ा सा सोचिए।
ओके, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बताता हूँ। इन 1 year 5 month, in 1 year 5 month, a sum amounts to 2 times itself under SI. A sum amounts to 2 times itself under SI. ओके, यानी मैं कोई एक प्रिंसिपल मान रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए आपने 1 रुपए बैंक में रखा, ठीक है, और अमाउंट कितना है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट वो पैसा होता है जो बैंक आपको वापस लौटाता है, अमाउंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होता है। ओके, तो अमाउंट डबल हो गया, आपने 1 रुपए बैंक में रखा और 2 रुपए आपको मिल रहा है, ठीक है, 2 रुपए आपको मिल रहा है। तो यही बोला, इन 1 year 5 month a sum amounts to 2 times itself under SI. ओके, तो यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट भी 1 रुपए मिला है ना, 1 रुपए आपने बैंक में रखा खुद से, 1 रुपए बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो टोटल आपको कितना मिल रहा है, 2 रुपए मिल रहा है। ये जो आपको डबल हो रहा है पैसा, ये कितने टाइम में हो रहा है, ये हो रहा है 1 year 5 month। अभी बोला है 3 टाइम्स कब होगा आपका पैसा, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कब होगा, 3 टाइम्स तब होगा जब आपको सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए मिलेगा। देखिए, 1 रुपए आपने रखा, 2 रुपए बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, तो आपको ओवरऑल कितना मिलेगा, 3 गुना मिलेगा, 3 टाइम्स। तो अगर अभी खुद आप कॉमन सेंस लगाओ कि 1 रुपए इंटरेस्ट अगर आपको 1 year 5 month में मिलता है, तो 2 रुपए का इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा, कितने टाइम में मिलेगा, 2 year 10 months में, सिंपल, 2 year 10 months में मिलेगा। क्या आपको समझ में आया? तो हो गया, इसका आंसर यही है, 2 year 10 months। सो इज इट ओके मैम? हेलो मैम, इज इट ओके, क्या आपको समझ में आया? ओके 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 ओके, ठीक है, तो हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और छोटा मोटा कुछ क्वेश्चंस, और 2-3 क्वेश्चंस, और 2-3 क्वेश्चंस करके फिर हम लोग आज के क्लास को खत्म करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, पी मैथमेटिक्स, एक बुक है मैम, बुक का नाम सुन लीजिए, एक बुक है, मैथमेटिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बाय पी करुणानिधि। वो पोस्ट ऑफिस का ही एक रिटायर्ड एम्प्लॉय है, मतलब बहुत ही पॉपुलर बुक है, सब लोग यूज करते हैं इसको। नाम क्या है?
मैथमेटिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बाय पी करुणानिधि। पी करुणा। हाँ, पी करुणानिधि। मैं फोटो शेयर कर दूंगा इसका चैट बॉक्स में। अच्छा, चैट कहाँ बॉक्स में। मिलेगा? हाँ, कहाँ मिलेगा? ये तो आप तो सिलचर में रहते हो ना? हैलाकांदी। हाइलाकंदी में रहते हो? हाँ, किसी बुक स्टॉल में मिल जाएगा, अच्छा अच्छा, ठीक है। या फिर इंटरनेट पे देख लीजिए आप, अमेजोन वगैरह पे अगर मिल जाए तो सही है, मिलना तो चाहिए। ओके, तो सिंपल कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर रुपीज 8,000 at the end at the rate of 4% for 3 years is, निकालना है आपको। $960। 960, ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो और थोड़ा अभी बस मैं थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। ओके, तो मैं और इसमें क्या ही करूं, और चलो फिर भी मैं कर लेता हूँ। तो पी आर टी बाई 100, पी है 8,000 इंटू आर है 4 इंटू टाइम है 3 years डिवाइडेड बाई 100। सब कुछ कैंसिल कर दो, तो 8 इंटू 4 होता है 332, तो और एक साथ में 0 इंटू 3 हो गया 960। डन। अच्छा, और एक क्वेश्चन। मैं अभी चैट बॉक्स में इस बुक का फोटो शेयर कर दूंगा। हाँ, रमेश बोरोड रुपीज 15,000 at the simple interest rate, or a rate of 12% per annum he returned the amount after 6 months. After 6 months, the amount returned by him is question mark.
हो गया क्या मैन? सर निकालना क्या पड़ेगा? द अमाउंट रिटर्न बाय हिम, उसने कितना पैसा रिटर्न किया, अमाउंट। आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो, एकदम सिंपल है मैम ये। आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो। हाँ हाँ निकल दिया। सिंपल इंटरेस्ट 1800। तो हाँ तो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अच्छा तो प्रिंसिपल के साथ ऐड कर दीजिए 10,800। 10,800। लेट मी चेक। नहीं ऐसा तो नहीं है मैम। मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हाँ तो इंटरेस्ट कितना निकला? 1800। 1800 नहीं आएगा मैम। इंटरेस्ट निकालते टाइम आपने पी क्या लिया? 15,000 पी और लिया रेट 15। 12। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। रेट 12। हाँ और टाइम क्या लिया? 1 1 क्यों लिया? एक बार क्वेश्चन पढ़िए फिर से। पर एनम मतलब हाँ 1 पर ईयर। एनम तो वो नहीं, पर एनम तो वो रेट में लिखा हुआ है 12% पर एनम। वैसे टाइम क्या लिखा हुआ है, उसने कितने टाइम में रिटर्न कर दिया, कितने समय के लिए उसने पैसा लिया था? 6 months। हाँ 6 मंथ्स के लिए लिया था, तो 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयर होता है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ 16 6 मंथ्स मतलब होता है हाफ ईयर। तो आपको टाइम हाफ लेना है, टाइम इज इक्वल टू 1 नहीं लेना है, आपको हाफ लेना है। 1/2। हाँ 1/2 लीजिए। अभी अभी मुझे बताइए कि वो क्या निकल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल रहा है? तो 3,000। 3000 निकल रहा है। नहीं नहीं, अभी तो आपको 1800 निकला था ना। तो आपको 1800 जैसे निकला था, बस उसमें आपको टाइम इज इक्वल टू हाफ यूज करना है, वो कीजिए। 900। हाँ एग्जैक्टली 900। अभी आपको अमाउंट निकालना है। अभी अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो कीजिए हाँ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 900। हाँ हाँ हाँ, इंटरेस्ट तो 900 निकला, अभी अमाउंट निकालना है आपको। अभी अमाउंट निकालिए। अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला था अमाउंट का? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है? प्लस प्रिंसिपल 15। 15,000 और हाँ 15,000 प्लस 900 कीजिए, वो कीजिए। 900 होगा। हाँ 15,900 हो रहा है, तो हो गया ना, इतना सिंपल है। आपने कर ही लिया था, बस थोड़ा सा लास्ट में वो एक टाइम का प्रॉब्लम हो गया था बस। ओके तो एकदम सिंपल है, यहाँ पे आपको ऐसा ही निकालना है। 15,000 इंटू आर क्या है 12, इंटू टाइम क्या है हाफ, एंड डिवाइडेड बाई 100, पी आर टी बाई 100। तो ये 0 0 0 और 0 कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 इंटू 15 90 होता है, और एक साथ में 0 900। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 15,000 प्लस इंटरेस्ट 900, तो 15,900। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है वो खत्म करते हैं।
तो आज का क्लास खत्म करते हैं हम लोग यहीं पे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और